चलो लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं अपन। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ी थी अल्टरनेट टैक्स रिजाइम सेक्शन 115 बीएसी के बारे में। तो सेक्शन 115 बीएसी की आई थिंक अपन ने टैक्स रेट्स देख ली थी लास्ट क्लास में। और अब उससे आगे बढ़ते हैं और बाकी की चीजें देखते हैं। अपन आई थिंक एक चीज देख रहे थे लास्ट क्लास में कि ये जो 115 बीएसी है ये किसको मिलेगा, इंडिविजुअल एचयूएफ को ही मिलेगा ये वाला ऑप्शन। पहली बात तो अपन ने ये देखी थी। दूसरी बात अपन ने क्या देखी थी, हमने ये देखा था कि 115 बीएसी का जो ये ऑप्शन है ये ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा, वॉट एवर दी एज, एज कुछ भी हो तो भी ये ऑप्शन आपको मिल जाया करता है। उसके बाद में हमने देखा था कि ये 2.5 लाख तक की एग्जम्पशन देता है, चाहे आप सीनियर सिटीजन है या फिर नॉन सीनियर सिटीजन है, कोई भी फर्क आपको इससे नहीं पड़ता है। एक और बात हमने देखी थी कि अगर किसी व्यक्ति की पीजीबीपी हेड की इनकम है तो वो ऑप्शन इसको एक ही बार में लेना पड़ेगा और हमेशा यही लेना पड़ेगा। अगर मान लो किसी व्यक्ति की पीजीबीपी हेड की इनकम है, उसने एक बार तो इसको लिया, अगले साल बोले 115 बीएससी नहीं लेते हैं, तो फिर वो उसको कभी नहीं मिलेगा। मतलब पीजीबीपी वाले को ये जिंदगी में एक ही बार ये मिलेगा, अगर वो चाहे तो पूरा हमेशा लेता रहे। सर एक साल बाद ये हुआ कि अब उसकी पीजीबीपी की इनकम ही नहीं रही, आदमी वही है लेकिन अब पीजीबीपी की इनकम नहीं रही, तो फिर ये ऑप्शन उसको वापस से मिल जाएगा, उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। ये बातें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। अब अपन उससे आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि अगर आपको इस सेक्शन को लेना है तो काफी चीजें जो है सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, काफी ऑप्शन जो है आपको छोड़ने पड़ते हैं। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो सेक्शन 115 बीएसी, इस सेक्शन को लेने के लिए भी आपको काफी सारे बेनिफिट्स जो है सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, वो अपन देखने जा रहे हैं, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर कौन कौन से बेनिफिट है। पहला 10 क्लोज 5 में बोल रखा है एलटीसी। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं मेरे साथ में। तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि ये बेसिक्स चैप्टर है, इसको अपन नोट डाउन ही करेंगे, देन आपके पास बुक मिल जाएगी तो नोट डाउन नहीं करना होगा। तो ये यहाँ से आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं इन चीज़ों को, या फिर डायरेक्टली ऐसे नोट कर सकते हैं, बेनिफिट्स टू बी सैक्रिफाइस फॉर 115 बीएससी। तो लीव ट्रेवल कंसेशन का, ये सैलरी हेड के अंदर मिलती है एग्जम्पशन, 4 में से 2 सालों के अंदर मिला करती है। इंटर में आप सैलरी हेड में पढ़ रखे हो तो एलटीसी की जो एग्जम्पशन है वो नहीं मिलेगी। सेकंड चीज, एचआरए की जो एग्जम्पशन है, उस व्यक्ति को जो 115 बीएससी ले रहा है उस व्यक्ति को हाउस रेंट अलाउंस एचआरए की एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगी। देन स्पेशल अलाउंसेस, सैलरी हेड में जो अलाउंसेस की आप एग्जम्पशन पढ़ते हो वो एग्जम्पशंस भी यहाँ पर नहीं मिलेगी सीधी सीधी। 10 क्लोज 32, एक 1500 रुपए की एग्जम्पशन होती है, कब मिलती है, क्लबिंग वाले चैप्टर में मिलती है। कब, आपने एक पढ़ा होगा माइनर चाइल्ड की इनकम किस में क्लब होती है, उस पेरेंट की इनकम में क्लब होती है जिसकी टोटल इनकम ज्यादा होती है। तो जिस पेरेंट की इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम कम होती है ना, उस पेरेंट को 1500 रुपए की मैक्सिमम एग्जम्पशन मिलती है। तो लेकिन अगर पेरेंट्स क्या ले रहे हैं, 115 बीएसी ले रहे हैं, तो फिर उनको ये 1500 रुपए वाली एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगी। अगर उनके चिल्ड्रन की इनकम क्लब हो रही है तो भी ये एग्जम्पशन जो है नहीं मिल पाएगी। तो अभी तक अपन ने 4 चीजें देख ली। अगर आप 115 बीएससी के साथ में जाते हो तो इन 4 चीजों की एग्जम्पशन जो है आपको नहीं मिलेगी। पहली क्या है, लीव ट्रेवल कंसेशन, एलटीसी एलटीए भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो लोग आज से ही आए हैं, होपफुली उन्होंने बैकअप क्लास ले ली होगी जो आज से जुड़े हैं, तो बैकअप क्लासेस ले ले, देन जो है आप आगे फॉरवर्ड करें, आगे मूव करें। तो इसके बाद में हाउस रेंट अलाउंस अपन ने देख लिया था, इसकी एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। तीसरा हमने स्पेशल अलाउंसेस देख लिया कि इसकी एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगी। और चौथा हमने देख लिया कि 10 क्लोज 32 माइनर चाइल्ड वाली एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगी। इसके बाद में देखते हैं और क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, बहुत ही लंबी लिस्ट है जो जो छोड़ना पड़ेगा उसकी। अब देखिए आगे हमको क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और अगर हम इस सेक्शन के साथ में जाते हैं तो एक 10 AA सेक्शन, इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, फाइनल में आपकी डिटेल में भी है।
क्या बात करता है ये सेक्शन? अगर आप सेज में आपकी बिजनेस यूनिट लगाते हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो वो एक प्रोविजन है कि आपके स्टार्टिंग के 5 इयर्स आपका 100% प्रॉफिट एग्जम्प्ट होता है, नेक्स्ट 5 ईयर 50% ऑफ योर प्रॉफिट एग्जम्प्ट होता है, फिर उसके नेक्स्ट 5 में भी 50% मिलती है सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। तो ये 10AA किसका है? ये अपन सेक्शन स्पेशली पढ़ेंगे अलग से डिडक्शन वाले चैप्टर्स के टाइम पर, सेज प्रॉफिट्स का। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप आपका बिजनेस लगाते हैं, यूनिट लगाते हैं, तो ये सेक्शन हमको एग्जम्पशन देता है, लेकिन अब ये एग्जम्पशन भी आपको नहीं मिलेगी अगर आप 115 बीएसी सेक्शन के साथ में जा रहे हैं तो। इसके अलावा 16 क्लोज 1A, 16 क्लोज 2 और 16 क्लोज 3 ये क्या होते हैं? सैलरी हेड के डिडक्शन है बेटा, सैलरी हेड के डिडक्शन। क्या डिडक्शन है सर? ये 16 क्लोज 1A जो है ये 50,000 रुपए की डिडक्शन देता है, जिसकी भी सैलरी हेड की इनकम होती है ना, 16 क्लोज 1A स्टैंडर्ड फ्लैट डिडक्शन देता है 50,000 की। 16 क्लोज 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन देता है। 16 क्लोज 3 प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स की डिडक्शन देता है। तो ये डिडक्शन सैलरी हेड की होती है, ये वाली डिडक्शंस भी आपको नहीं मिल पाएगी अगर आप 115 बीएसी के साथ में जा रहे हैं। नेक्स्ट, एमपीज एंड एमएलएज अगर जाते हैं इस सेक्शन के साथ में, तो एमपीज एमएलएज के काफी सारे अलाउंसेस एग्जम्प्ट होते हैं, टैक्स नहीं लगता है, वो एग्जम्पशन भी उन सांसदों विधायकों को नहीं मिल पाएगी। बड़ा सिंपल सिंपल है। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट पर। ये तो अभी तक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या आता है देखो, 24B इन केस ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। अच्छा, ये 23 सबसेक्शन 2 क्या है बताओ मुझे? 23 सबसेक्शन 2 और ये 24B क्या है? देखो, ये है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का। 23B क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन होम लोन का सेक्शन है। 24B क्या है? इंटरेस्ट एंड होम लोन। अगर आप 115 बीएसी के साथ जा रहे हो और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो एक लिमिट आपने पढ़ी होगी, 2 लाख रुपए वाली लिमिट, 30,000 वाली लिमिट। हाउस प्रॉपर्टी हेड में अपन जानेंगे इनके बारे में, छोटे मोटे प्रोविजंस जो होते हैं, इसकी भी डिडक्शन तुमको नहीं मिल पाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, थियोरेटिकल एमसीक्यू भी बन सकता है यहां से, कि अगर तुम 115 बीएससी के साथ में जाते हो तो ध्यान रखना तुमको ये चीजों की डिडक्शन यहां पर नहीं मिलने वाली है। इसके बाद में 32 सबसेक्शन 1 क्लोज 2A, यस, एडिशनल डेप्रिसिएशन की डिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये जानना कि मतलब सर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी डिडक्ट नहीं कर पाओगे, कब नहीं कर पाओगे? वैसे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन अपन पढ़ेंगे पीजीबीपी के अंदर, और इंटर में भी तुम पीजीबीपी में इस बात को पढ़ चुके हो। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितना मिलता था? अगर आप नए प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो तो 20% की रेट से एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलता था। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लगे हो या जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन ऑफ पावर में लगे हो तो मिला करता था। लेकिन अगर तुम 115 बीएसी वाले ऑप्शन के साथ में जा रहे हो तो तुमको एडिशनल डेप्रिसिएशन की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, तुमको इंपॉर्टेंट को चाहो तो अलग से लिख लेना, जो अपन को इन शॉर्ट ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन की डिडक्शन नहीं मिलती, एडिशनल डेप्रिसिएशन की भी डिडक्शन नहीं मिलती। नेक्स्ट 32AD, इन्वेस्टमेंट अलाउंस इन केस ऑफ नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज। देखिए, अब तो ये सेक्शन की वैलिडिटी खत्म हो गई है। ये सेक्शन क्या करता था? आपको डिडक्शन देता था अगर आप आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना या वेस्ट बंगाल के एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज जो है वहां पर आप क्या लगाते हो? आपकी बिजनेस यूनिट लगाते हो। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। 33AB पीजीबीपी में पढ़ेंगे ये सारे के सारे सेक्शन। टी डेवलपमेंट अकाउंट और कॉफी, टी कॉफी रबर बिजनेस जो था, टी कॉफी रबर बिजनेस का सेक्शन है ये, वहां पर पढ़ेंगे। एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड और 40% ऑफ पीजीबीपी विच एवर इज लेस का डिडक्शन मिला करता था, वहीं पर बात करेंगे। 33ABA साइट रिस्टोरेशन फंड, ये ऐसी कोई लाइन नहीं है यहाँ पर। साइट रिस्टोरेशन फंड क्या होता है? अगर कोई गैस के बिजनेस में लगा है या फिर पेट्रोलियम के बिजनेस में लगा है तो उन लोगों के लिए ये सेक्शन है डिडक्शन का। तो जब पीजीबीपी में आएगा तब बात करेंगे
इसको आप मॉडरेट इंपॉर्टेंट सेक्शंस में रख सकते हो कि ये मॉडरेटली हमारे पीजीबीपी पर इम्पैक्ट डालेंगे। देखिए ये सेक्शन क्या है, तुम्हारे कैसे क्वेश्चन देगा बता देता हूँ। तुमको एक पीजीबीपी का क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, बोला इसकी इनकम निकालो, और पीजीबीपी जो है 15-20 नंबर 25 नंबर तक का आता है हमारे फाइनल में, हर बार आता है। नीचे तुमको लिख के दे देगा कि इसकी पीजीबीपी की इनकम निकालो या इस एसएससी की टोटल इनकम निकालो इफ वो 115 बीएससी के साथ जा रहा है और 115 बीएससी के साथ नहीं जा रहा है। तो अपन को देखो जब नहीं जा रहा है तब तो बड़ा सिंपली है, जो डिडक्शन होती है जैसा पढ़ते हैं वही। 115 बीएससी के साथ अगर वो एसएससी जा रहा होगा तो हमें ध्यान रखना पड़ेगी यार 115 बीएससी के साथ जाता है तो ये डिडक्शन तो मिलती नहीं है उसको। तो ये डिडक्शन दिए बिना हमें उसकी इनकम निकालनी पड़ेगी और टैक्स रेट कौन सी लगानी पड़ेगी, नई वाली 115 बीएससी वाली लगानी पड़ेगी। इसके अलावा देखो और क्या क्या है। इसके अलावा आपको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या खोना पड़ेगा, ध्यान रखो। नेक्स्ट 35 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 क्लोज 2A क्लोज 3 और 2AA, ये सिंपल सा तुम देख लो साइंटिफिक रिसर्च के सेक्शन है। साइंटिफिक रिसर्च मतलब साइंटिफिक रिसर्च वाले खर्चों की डिडक्शन भी नहीं मिलती है भाई, सिंपल सी लैंग्वेज में तो ये है कि साइंटिफिक रिसर्च वाले सेक्शन की 100% की डिडक्शन देते हैं। पीजीबीपी में पढ़ेंगे इस बात को भी, तो इन चीजों की भी डिडक्शन जो है हमको नहीं मिलेगी। सिंपल सा तुमको ये याद रख लेना है, साइंटिफिक रिसर्च की डिडक्शन हमको नहीं देनी है। चलो फटाफट से देख लेते हैं, कुछ इसमें बचा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो बता दूंगा मैं। 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की 57 क्लोज टू ए अदर सोर्स में फैमिली पेंशन की डिडक्शन मिलती है, एक्चुअल अमाउंट और 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड वो भी नहीं मिलेगी। ये सब तुम पढ़ोगे, हो सकता है तुम भूल गए हो, इंटर का याद नहीं रहा हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 80C से लेकर के 80U तक की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन आपको दो सेक्शन में डिडक्शन मिल जाएगी बस, 80CCD2 और JJAA। मतलब सारे के सारे सेक्शंस की डिडक्शन छोड़ दी, तुमको बिना डिडक्शन दिए इनकम निकालनी पड़ेगी। तो बहुत टेक्निकल बन सकता है धीरे धीरे, जब तुम देखो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कब कर पाएंगे वो आप खुद सोचो, जब अपन को पीजीबीपी आता होगा और जब अपन को डिडक्शन आता होगा। तो जब अपन पीजीबीपी और डिडक्शन पढ़ लेंगे ना तो इस सेक्शन के क्वेश्चन करेंगे और बहुत ज्यादा चांस है कि 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम्स में इसका बना दिया जाए। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन पर आ रहा हूं, ये मान लीजिए 115 बीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, कि अगर 115 बीएससी को नहीं लेते हैं तो क्या क्या नुकसान है। एक सबसे इंपॉर्टेंट में तो आ गए डिडक्शन, पहली चीज ये नहीं मिलेंगे सर। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज क्या बोली गई है, कैरीड फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन रिलेटिंग टू द अबाउ शैल नॉट बी अलाउड एंड शैल लैप्स। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये दो चीजें जो है, ये चीजें भी अगर मान लो आपके पास में पुराने सालों का कोई लॉस पड़ा है, तो आपने इंटर में भी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पढ़ा हुआ है कि अगर सर कोई लॉस बच जाता है तो नेक्स्ट ईयर क्या कर देते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन ये सेक्शन क्या बोल रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि तुम्हारा कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेज है या अनएब्जॉर्ब्ड एप्रिसिएशन है। सर ब्रॉड फॉरवर्ड कौन से लॉस, जो ऊपर बताए गए सेक्शंस की वजह से आया हुआ है। ऊपर जो भी चीजें नहीं मिलती है ना, अपन ने पढ़ा ये नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी, तो ऊपर जितनी भी चीजें हमने पढ़ी उनकी वजह से तुम्हारा क्या आया हुआ है, कोई लॉस आया हुआ है, और उस लॉस को तुमने क्या कर लिया था, कैरी फॉरवर्ड कर लिया था। तो ये बोलते हैं जब ऊपर वाले सेक्शन की डिडक्शन ही नहीं देते तो ऊपर वाले सेक्शंस की वजह से अगर तुम्हारा कोई लॉस आ रखा होगा तो वो वाली डिडक्शन भी नहीं देंगे। जैसे एक एग्जांपल की मदद से समझो, क्या सेक्शन 35 की डिडक्शन मिलती है क्या,
अगर इसमें आई, जैसे 35 ए बी ले लो स्पेसिफाइड बिजनेस की, क्या डिडक्शन मिलती है? नहीं मिलती। अब मान लो आपका कोई 35 एडी का कोई बिजनेस है, स्पेसिफाइड बिजनेस है, और तुमने क्या किया कि उस बिजनेस में लॉस इनकर कर लिया, पिछले साल तुम्हारा कोई लॉस हो गया था, तो क्या यहां पर स्पेसिफाइड बिजनेस की डिडक्शन मिलती है क्या? यहां पर मना करा अभी ऊपर। अब उस लॉस को तुम आगे कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हो। एक बात सोच के देखो, जब उस लॉस की इस साल में डिडक्शन नहीं मिल रही है, तो पिछले साल से तुम कैरी फॉरवर्ड करके लाया हुआ हो वैसा लॉस, क्या उसकी मिल जाएगी? उसकी भी नहीं मिलेगी। तो बात ये बोली गई कि सर, जिन चीजों की ऊपर डिडक्शन नहीं मिलती है, उन चीजों की वजह से अगर कोई लॉस हो गया था और वो लॉस क्या किया हुआ है, इस साल कैरी फॉरवर्ड करके लाया हुआ है, तो उस लॉस की भी अब कोई वैल्यू नहीं है। वो लॉस भी क्या हो जाएगा, अब एक तरीके से खत्म हो जाएगा। ना तो तुम उसको सेट ऑफ कर पाओगे और ना ही कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। इसी के साथ साथ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन। अनअब्जॉर्ब क्या होता है? पिछले सालों का डेप्रीशिएशन जो डिडक्ट नहीं हो पाया, लेस नहीं हो पाया, वो भी लैप्स हो जाएगा, अब कुछ भी वैल्यू उसकी नहीं रहेगी। अब एक और पॉइंट देखो, यहां पर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ऐसा क्या बोला गया है सर इस पॉइंट के अंदर? देखो, करंट ईयर लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शैल नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर इनकम एंड शैल लैप्स। मतलब क्या है? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, वैसे तो क्या होता है, मैं नॉर्मल प्रोविजन बता देता हूं। हाउस प्रॉपर्टी का हेड, दो टाइप के सेट ऑफ होते हैं, एक होते हैं इंट्रा हेड और एक क्या होती है, इंटर हेड। इंट्रा हेड मतलब विद इन सेम हेड, और इंटर हेड दूसरे हेड के साथ में। इंट्रा हेड हाउस प्रॉपर्टी का कितना भी लॉस सेट ऑफ कर लो तुम, मान लो दो घर में तुम्हारा लॉस है, एक घर में इनकम है, दोनों का लॉस सेट ऑफ कर लो, इंट्रा हेड पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। और इंटर हेड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी के साथ भी सेट ऑफ हो जाता है, लेकिन 2 लाख तक ही होता है मैक्स। यहां क्या बोला गया कि तुम अगर 115 बीएसी ले रहे हो तो इंट्रा हेड तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, इंट्रा हेड तो कर ही सकते हो तुम, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का इंटर हेड सेट ऑफ नहीं होगा। मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और हेड के साथ में सेट ऑफ नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं होगा, और वो क्या हो जाएगा सर, जो बच गया फिर क्या, वो लैप्स और हो जाएगा। चलो इस बात को लिखवा देता हूं मैं शॉर्ट में, यहीं पर लिख देता हूं कि यहां पर क्या बात बोली गई है। हाउस प्रॉपर्टी लॉस विल नॉट बी सेट ऑफ। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे तुम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ, लैप्स हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। डिडक्शन नहीं मिलेगा कोई सा भी इन दो को छोड़ करके, पिछले सालों के कैरी फॉरवर्ड किए हुए लॉस भी लैप्स हो जाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी लैप्स हो जाएगा। एंड लास्ट एंड फाइनल बात, क्या बोला गया ध्यान से समझना, करंट ईयर का डेप्रीशिएशन एक्सेप्ट एडिशनल डेप्रीशिएशन शैल बी अलाउड। एडिशनल डेप्रीशिएशन ऊपर भी आया था, अलाउड नहीं होता। तो अभी देखो यहां पर एक बात करते हैं अपन, डेप्रीशिएशन के लिए क्या बातें बोली गई है, देखो ध्यान से समझो। डेप्रीशिएशन 3 टाइप के बताए गए, देखो यहां, एक करंट ईयर का डेप्रीशिएशन, एक तो करंट ईयर का डेप्रीशिएशन होता है, एक एडिशनल डेप्रीशिएशन होता है जो कि एक्स्ट्रा मिलता है। कब मिलता है? जब आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो और नए प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो तब मिलता है। और एक अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन होता है जो कि पिछले सालों का कैरी फॉरवर्ड करके लाया हुआ डेप्रीशिएशन होता है। क्या बोला गया देखो, करंट ईयर अगर तुम 115 बीएसी के साथ जा रहे हो तो करंट ईयर का डेप्रीशिएशन अलाउड है, तुम उसको लेस कर सकते हो, बट एडिशनल डेप्रीशिएशन और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन अलाउड
नहीं है, इसको तुम डिडक्ट नहीं कर सकते। तो ये डेप्रिसिएशन 3 टाइप के, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एमसीक्यू बनाने के लिए। एमसीक्यू बना सकता है एग्जामिनर यहाँ से कि भाई ये चीज अलाउड होती है कि नहीं होती है बताओ, या ये चीज अलाउड होती है कि नहीं होती। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज अलाउड होती है और कौन सी चीज अलाउड नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो यहाँ तक की बात बताइए फटाफट से, मुझे क्लियर है कि नहीं, यस और नो। एक तरीके से लिस्ट है जो कि हमको याद होनी चाहिए, दैट्स इट। फटाफट से बताओ, इधर लाइव वाले ही बताओ, ऑनलाइन। क्या बात क्लियर है कि नहीं, फटाफट। चलिए अब अपन एक समरी बना लेते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातों की, जो तुम मुझे खुद बताओगे। नॉट अलाउड, क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है अगर तुम 115 बीएसई के साथ जाते हो तो। पहली बात बताओ, फटाफट से बताओ क्या चीज अलाउड नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है बताओ। सबसे पहले क्या आया था, क्या नहीं मिलेगा? लीव ट्रैवल कंसेशन, एचआरए। एचआरए इंपॉर्टेंट में है, एचआरए की एग्जम्पशन नहीं मिल पाएगी तुमको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, 115 बीएसई के साथ जाते हैं तो और क्या नहीं मिल पाता, सोचो। और क्या नहीं मिल पाता? साइंटिफिक रिसर्च लिख लो सेक्शन की जगह। साइंटिफिक रिसर्च वाली डिडक्शन नहीं मिल पाएगी तुमको, और स्पेसिफाइड बिजनेस की डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा आपको और क्या नहीं मिल पाता? एडिशनल डेप्रिसिएशन की डिडक्शन नहीं मिल पाती। हाउस प्रॉपर्टी लॉस ऑफ एसओपी प्रॉपर्टी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा और अभी अभी अपन ने पढ़े डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, 80C से लेकर के 80U तक, एक्सेप्ट दो सेक्शन, 80CCD2 और 80JJAA। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजों की डिडक्शन नहीं मिलती है, बताओ फटाफट से मुझे। और कोई चीज जो तुम्हें लगती है इंपॉर्टेंट थी, अपन ने पढ़ी है, या मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट बताई है, कौन सी चीज की डिडक्शन नहीं मिलेगी? और 80C से 80U अपन ने लिख लिया, इन सेक्शन की नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट 80CCD2 मिल जाएगी एंड 80JJAA। और कौन सा रह गया जिन सेक्शन की डिडक्शन नहीं मिलती, देखो। फैमिली पेंशन नॉर्मल है, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, नेशनल लेबोरेटरी अपना हो गया, टी कॉफी रबर बोर्ड नॉर्मल में आता है। एक फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लो 10AA, तुमको पता होना चाहिए फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि 10AA की डिडक्शन नहीं मिलती। ये इंपॉर्टेंट है, फाइनल में काफी आएगा ये सेक्शन। और एक और लिख लो, इतने काम का नहीं है लेकिन फिर भी क्या पता कभी सरप्राइजिंग क्वेश्चन दे दे तो काम आ जाए।
सैलरी हेड के डिडक्शंस भी नहीं मिलेंगे। तो अगर 115 बीएसी के साथ में जा रहे हैं, न्यू टैक्स रेट के साथ में अगर आप जा रहे हैं, तो आपको ये डिडक्शन मेनली ये नहीं मिलते, तो ये ज्यादा आपको ध्यान में रखना है कि इन सेक्शंस की जो डिडक्शंस है वो नहीं मिल पाती अगर अपन 115 बीएसी के साथ में जाते हैं तो। अब सर 115 बीएसी में और कुछ जानने वाली बात रह गई है क्या, सवाल ये भी आता है। तो ये छोटी मोटी एक दो बातें रह गई है, उनको देख लेते हैं और फिर ये सेक्शन जो है खत्म हो जाएगा। देखो ये बात अपन जान चुके हैं, जो अगली बात यहां पर लिखी गई है कि अगर हम 115 बीएसी के साथ जाते हैं तो कुछ भी एज हो इन डीजल की, उसको बेसिक एग्जम्पशन कितने की मिलेगी, 2.5 लाख रुपए की ही मिलेगी। ये अपन जान चुके हैं, तो ये बात पे अपन को ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। नेक्स्ट बात, अगर सर हम सेक्शन 115 बीएसी के साथ जाते हैं तो 87A की रिबेट मिलेगी क्या? अभी बेसिक्स में अपन ने पढ़ी नहीं है। 87A की रिबेट किसे मिलती है? जो रेसिडेंट इंडिविजुअल लोग होते हैं जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक होती है, उनको 12,500 रुपए की एग्जम्पशन मिलती है, जिसको अपन पढ़ेंगे। तो यहां पर एक बात ध्यान में रखने वाली आ गई, आप ये पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल। तो अपने नोट्स में आप इस बात को ऐड कर लीजिएगा। एमसीक्यू बन सकता है या ट्रू फॉल्स बन सकता है कि 115 बीएसी के साथ 87A की रिबेट मिलती है या नहीं मिलती है, यस और नो में। देखो ये वाली बात अपन पढ़ चुके हैं। अब यहां पर एक बात देखोगे तुम, एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, क्या है ये बात? देखो होता क्या है कि तुमको 115 बीएसी लेना है या नहीं लेना है, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा ना कि मैं ये नई टैक्स स्कीम के साथ जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। तो कब बताया जाएगा? जब तुम रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे तब तुमको बताना होगा कि तुम 115 बीएसी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। लेकिन पीजीबीपी वाला जो व्यक्ति है जिसकी इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है, अगर उसने एक बार इस सेक्शन को ले लिया तो हमेशा इसी को ही लेना होगा। लेकिन अगर वो उसको जाकर आगे जाकर के छोड़ देता है तो ये सेक्शन फिर उसको वापस नहीं मिलेगा। तो अगर एक बार तुम्हारी जिंदगी में 115 बीएसी आ गया है तो हमेशा वही सेक्शन तुम्हारी जिंदगी के अंदर रहना चाहिए। अगर तुमने 115 बीएसी को छोड़ा तो फिर क्या होगा? फिर वो वापस कभी भी नहीं आएगा। लेकिन इन फ्यूचर मान जाकर के मान लो कि आपकी पीजीबीपी हेड की इनकम नहीं आ रही है, खत्म हो गया पीजी, तो तुम वापस इसकी जिंदगी में आ सकते हो, मतलब 115 बीएसी ले सकते हो। तो एक बार ही पीजीबीपी वाले को तो एक बार ही चूज करना है कि वो 115 बीएसी ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक बात बोली गई कि अगर जिसकी इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है, अगर उस व्यक्ति ने एक बार इस सेक्शन को ले लिया है तो हमेशा यही सेक्शन उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। लेकिन जो अदर असेसी है जिनकी पीजीबीपी हेड की इनकम नहीं है, वो क्या कर सकते हैं? वो हर साल रिटर्न ऑफ इनकम के साथ में ये चूज कर सकते हैं कि 115 बीएसी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो पीजीबीपी वाले के पास ऑप्शन नहीं है हर साल चूज करने का, एक बार ले लो और अब हमेशा वही लो। अगर तुम अगली बार इसको नहीं ले रहे हो तो फिर ये नहीं मिलेगा। लेकिन जो विदाउट पीजीबीपी इनकम वाले लोग हैं वो हर साल अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हैं कि उनको 115 बीएसी लेना है या नहीं लेना है, ये उनकी इच्छा के ऊपर रहने वाला है। तो अप्रोक्सीमेटली ये सेक्शन अपन ने पूरा कवर कर लिया है। अब थोड़ी सी बात और देखनी है। विड्रॉल ऑफ ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं कि अगर पीजीबीपी वाले की जो बात है, आगे क्या बात बोली गई, अगर मान लो इस सेक्शन में लिखी गई किसी भी कंडीशन को तुम पूरा नहीं कर पाते हो, मतलब यहां बोला गया ना कि इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, तुमने ले लिया तो कंडीशन पूरी नहीं करी। अगर तुमने इस सेक्शन की कंडीशंस पूरी नहीं करी तो फिर क्या होगा? फिर तुम्हारे पास ऑब्वियस सी बात है इनकम टैक्स के नॉर्मल प्रोविजन लग जाएंगे, ये सेक्शन इनवैलिड हो जाएगा। मान लीजिए आपने ये सेक्शन ऑप्ट कर लिया, रिटर्न तो रिटर्न भरते टाइम प्रैक्टिकली क्या होगा, वो ऑप्शन ही बंद हो जाते हैं। मतलब तुम 115 बीएसी ले रहे हो ना इनकम टैक्स का रिटर्न भरते टाइम, तो वो डिडक्शन जो मिलते हैं ना वो वाले ऑप्शन बंद ही हो जाएंगे। फिर भी बाई चांस मान लो अगर तुमने इस सेक्शन में लिखी गई किसी भी कंडीशन को वायोलेट कर दिया है,
तो फिर क्या होगा, फिर ये सेक्शन तुमको नहीं मिलेगा और नॉर्मल प्रोविजन तुम्हारे ऊपर लग जाएंगे। ये बात बोली गई है यहाँ पर। ये अपन पीजीबीपी वाली बात पढ़ ही चुके हैं। एक लास्ट बात अपन को पढ़नी है इस सेक्शन के लिए, फिर समराइज करते हैं। इंटर में भी तुमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, अभी फिर से पढ़ोगे, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, एएमटी। एएमटी फर्म के असेसमेंट में पढ़ते हैं जनरली अपन इंटरमीडिएट में। एएमटी क्या बोला करता है भाई, एएमटी बोलता है इतना टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के सर इतना तो देना ही पड़ेगा। फाइनल में अपन पढ़ेंगे, एक मैट भी है अपने, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मैंने तुमको इंटर में ही बताया था, कंपनी का आएगा जिसको मैट बोलते हैं। तो मैट काफी इंपॉर्टेंट है फाइनल के लिए। तो कंपनी के लिए तो एक प्रोविजन बना रखा है 115 जेबी मैट का, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के, कंपनी को इतना टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। और अदर एसएससी के लिए प्रोविजन बना रखे एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के, इतना तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। यहां ओनली एएमटी क्यों लिखा, मैट क्यों नहीं लिखा, इसका कारण बता सकते हो तुम मुझे? यहाँ पे बोल रहा है कि अगर तुम इस सेक्शन के साथ जाते हो तो तुम्हारे ऊपर एएमटी के प्रोविजन नहीं लगेंगे, है ना, और तुम्हारा पिछले सालों का कोई एएमटी क्रेडिट पड़ा होगा तो वो भी लैप्स हो जाएगा। एएमटी क्रेडिट क्या होता है, देखिए जनरली एएमटी बोलता है इतना टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। मान लीजिए मेरा टैक्स नॉर्मली बन रहा है 5 लाख, बट एज पर एएमटी प्रोविजन मेरा बन गया 6 लाख, तो मुझे कितना भरना पड़ेगा, 6 लाख भरना पड़ेगा। तो जो 1 लाख रुपए ड्यू टू अल्टरनेट मिनिमम टैक्स प्रोविजन मुझे भरना पड़ा एक्स्ट्रा, उसको क्या बोलते हैं, एएमटी क्रेडिट। अगले साल जाकर के उसका क्रेडिट को अपन यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, मान लीजिए अगले साल मेरा नॉर्मल टैक्स बन रहा है 6 लाख और एएमटी बन रहा है 5 लाख, तो फिर उस केस में क्या होगा, दोनों में से जो भी हायर होता है वो पे करना पड़ता है। तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा अगले साल, 6 लाख। बट पिछले साल का जो मेरे पास क्रेडिट पड़ा है ना एएमटी का 1 लाख का, वो उसके साथ क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। एएमटी में बात करेंगे, यहाँ तो अभी बेसिक्स चल रहे हैं तो इसलिए मैं बात नहीं कर रहा, पूरा चैप्टर है डेडिकेटेड, वहां पर बात करेंगे। देखो यहाँ पर मैट क्यों नहीं लिखा, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मैट किस पे लगता है, कंपनी पर। ये सेक्शन 115 जो ये बीएसी है, ये किस पर लगता है, ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ पर। तो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए बना हुआ सेक्शन है, तो मैट का क्या काम, क्योंकि मैट तो लगता है किस पे, कंपनी पर। इंडिविजुअल एचयूएफ पर क्या लगता है, एएमटी लगता है। तो यहां पर आप लिख लेना इस बात को शॉर्ट में, ए ऑप्शन प्रोविजन ऑफ एएमटी इज नॉट एप्लीकेबल। अगर तुम 115 बीएसी के साथ में जा रहे हो तो एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, एंड एएमटी क्रेडिट शैल लैप्स। ये बात ऐड ऑन कर लोगे, प्रोविजंस ऑफ एएमटी will not be applicable, and any type of AMT credit shall lapse। तुम्हारा कोई भी AMT का क्रेडिट पड़ा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। अब इन शॉर्ट इंपॉर्टेंट बातों को बोले, ये जो न्यू टैक्स रेट वाला ऑप्शन है 115 बीएसी वाला, ये किस किस को दिया गया है भाई, 115 बीएसी का ऑप्शन। तो सबसे पहले तो देखो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को, लेकिन इस सेक्शन को लेने के लिए उन्हें कुछ बेनिफिट सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं जो कि अपन ने पढ़ लिए। रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल जाएगी। अगर किसी की पीजीबीपी इनकम है तो ये ऑप्शन जो है वो एक ही बार मिलेगा, और उसके बाद में मतलब एक बार मिल गया तो हमेशा लेना होगा, लेकिन अगर तुमने इसको छोड़ दिया तो फिर ये वापस नहीं मिलेगा। ये शॉर्ट में की गई बातें, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में ऐड ऑन कर दिया है। तो जो भी बुक आपके पास आएगी यही बुक आएगी, तो इसके अंदर भी आपको ये सारे के सारे नोट्स में मिल जाएगा, सारी चीज कवरेज जो है। तो ये 115 बीएसी था, इन शॉर्ट कर देता हूं। सबसे पहली बात, ये किसको मिलता है बताओ फटाफट से, ये सेक्शन किसको मिलेगा भाई, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को मिलेगा। न्यू टैक्स रेट क्या बोलती है, तुम 2.5 लाख से इनकम बढ़ाते जाओ, 5-5% से टैक्स की रेट बढ़ाते जाओ। कब तक होगा ऐसा, 15 लाख तक होगा, 30% तक होगा। अगर अपन इस सेक्शन को ऑप्ट करते हैं तो अपन को काफी सारे बेनिफिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, जिनकी लिस्ट अपन ने डिटेल में देख ली, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी थी।
इसके बाद में आगे अपन ने क्या देखा, इसके बाद में आगे हमने देखा कि जो पीजीबीपी हेड में अगर किसी की इनकम टैक्सेबल हो रही है तो उसको ये ऑप्शन एक बार मिल गया तो हमेशा लेना होगा। अगर उसने छोड़ दिया तो ये सेक्शन वापस नहीं मिलेगा अनटिल वो पीजीबीपी हेड में है तो। इसके बाद में हमने पढ़ा कि जो अदर देन पीजीबीपी हेड वाले लोग हैं वो हर साल चूज कर सकते हैं कि ये सेक्शन उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए। इसके अलावा अपन ने देखा कि अगर एएमटी की बात करी कि अगर कोई 115 बीएसी ऑप्ट कर रहा है तो उसके ऊपर एएमटी के प्रोविजंस जो है वो नहीं लगते हैं और एएमटी का कोई क्रेडिट पड़ाओ वो भी लैप्स हो जाता है। तो ये पूरा सेक्शन था, फटाफट से बताइए क्लियर है कि नहीं। क्लियर है? इधर ऑनलाइन में बताओ भाई क्लियर है कि नहीं, फटाफट से मुझे यस और नो। ये न्यू टैक्स रेट अपन ने देख ली और क्या मिलता है क्या नहीं वो सब कुछ देख लिया। चलिए तो आज अपन इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे, सरचार्ज वगैरह मार्जिनल रिलीफ देखेंगे बेसिक्स के अंदर, और फिर अपना जो है ये बेसिक्स का टैक्स रेट वाला कंपोनेंट जो है वो पूरा हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।